स्टूडेंट बहुत बहुत स्वागत है। यूपी बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम 2023 देने वाले हैं। तो देख लीजिए, ये है क्लास 12 इंग्लिश का मॉडल पेपर और ऐसा ही सेम आपका पेपर आएगा 2023 का। देख लीजिए, इसी लेवल से क्वेश्चन छपे रहेंगे और सेम टू सेम। तो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसी में से ज़्यादा क्वेश्चन आपको फंसा हुआ मिलेगा। तो तैयारी कर लीजिए, देख लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं अच्छे से, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे। लिखा है यूपी बोर्ड एग्जाम मॉडल पेपर 2023, ठीक है। इंग्लिश का है, क्लास 12 के बच्चों के लिए। यहाँ पे टाइम दिया है 3 आवर्स 15 मिनट और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 नंबर का। ओके, इतना तो सभी बच्चे जानते हैं। यहाँ पे दिया है जनरल इंस्ट्रक्शंस, यानी कि सामान्य निर्देश पढ़ा दिया है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है, रीड करके तब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए देखिए, यहाँ पे दिया है फर्स्ट नंबर की बात करें तो दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन ए बी सी एंड डी। कह रहा है कि यह जो पेपर है 4 सेक्शन में बटा हुआ है, जैसे कि ए बी सी डी सेक्शन के रूप में। और दूसरा नंबर कह रहा है कि ऑल द कोई सेक्शन आर कंपल्सरी, यानी कि सभी सेक्शंस करना अनिवार्य है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। थर्ड नंबर, डू नॉट एक्सीड द लिखा है कि पेरिसेबल वर्ड लिमिट वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। कह रहा है कि जितना में प्रश्न क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के लिमिट में आपको प्रश्न का उत्तर देना है, न कि ज़्यादा टू द पॉइंट क्वेश्चन के आंसर देना है। यहाँ पे लिखा है सेक्शन रीडिंग, सेक्शन ए जो है ये रीडिंग से आएगा और इसमें अनसीन पैसेज मिलता है, इसको सॉल्व करना होता है अपने से पढ़ करके। कैसे करना है देखिए, फर्स्ट नंबर की बात करें, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। कह रहा है नीचे दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए और तब नीचे दिए प्रश्नों का जवाब इसी में से दीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पैसेज को कैसे सॉल्व करना है, एक आइडिया बताता हूँ, ध्यान समझिएगा। थोड़ा पैसेज को बड़ा कर लूँ ताकि आपको अच्छे समझ आए। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि एन ओल्ड मैन being distressed by caseless, अब यहाँ पे quarreling going on among his sons, one day he called them to him and showed them a bundle of sticks tied together and asked if any one of them was strong enough to break them. इसके बाद first one and then another tried, but although they were all robbed and hefty, यहाँ पे लिखा है hefty young man, they all failed. अब देखिए इसके बाद क्या लिखा है, failed के बाद he then untied the bundle and told them to break each stick separately. इसके बाद this लिखा है this they did easily and all the sticks were soon broken into pieces. इसके बाद लिखा है कि thus he taught them that untied they would be strong but disunited they would always be weak. अब ध्यान समझिए, ये कहानी जो है बहुत ही पुरानी है, आप लोग भी पढ़े होंगे अपने छोटे क्लास में कि एक व्यक्ति था, बूढ़ा व्यक्ति, जो वो अपने बच्चों के आपस में लड़ते हुए देखकर बहुत परेशान रहता था। ठीक है, एक दिन की बात है कि वह अपने सारे बच्चों को क्या किया, बुलाया अपने पास और एक बंडल या छड़ी का, जिसमें बहुत सारी छड़ियों को बांधा हुआ था, और उनमें से एक को बुलाया और बोला उनको तोड़ने के लिए। तो उनको तोड़ने के लिए बंडल को बोला किसी एक को, उनमें से एक ने कोशिश किया लेकिन उससे नहीं हो पाया। ऐसे ही सभी से बोला, सभी से तोड़वाया लेकिन किसी से भी बंडल नहीं टूटा। अब क्या किया दोबारा, तो उसने अनटाइड बंडल को खोल दिया और एक एक छड़ी प्रत्येक बच्चे को अपने दे दिया और बोला तोड़ने के लिए। तो सभी ने आसानी से ही उस छड़ी को तोड़ दिया। इस तरह से उन बच्चों को अपना क्या शिक्षा दिया, अपने बच्चों को क्या शिक्षा दिया कि देखिए एकता में शक्ति होती है, एकता में क्या होता है, बल होता है। और जैसे ही आप अलग होंगे तो आप आसानी से किसी भी मोड़ पे झुक जाएंगे। तो इसलिए जो यूनिटी है वो हमेशा मजबूती रखती है, एकता में बल होता है। जैसे ही आप अलग होंगे तो आपको कोई भी झुका सकता है, कोई भी डरा सकता है, कोई भी तोड़ सकता है। इसलिए देखिए एकता में बल है, तो इससे शिक्षा मिलती है। इसमें देखिए फर्स्ट नंबर जो बात करें तो क्वेश्चन पूछा कि वाई वॉज द ओल्ड मैन सैड, जो बूढ़ा व्यक्ति था क्यों उदास था, क्यों परेशान था।
तो देखिए ऊपर लिखा है कि एन ओल्ड मैन being distressed by cashless quarreling going on among his son। देखिए अपने बच्चों को आपस में लड़ते हुए देख करके बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही उदास रहता था। तो इसमें देखिए इस क्वेश्चन का प्रश्न का उत्तर इसी में लाइन में छिपा हुआ है। सारे क्वेश्चन का जितने भी इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस का आंसर इसी में है, इस अनसीन पैसेज में। तो अच्छे से अगर पढ़ेंगे इसका अर्थ समझ लेंगे तभी जाकर के इस अनसीन पैसेज करेंगे। और ये 15 नंबर का आता है, समझ लीजिए। 3-3 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है। 3 इक्वल टू 15 नंबर, ठीक है। तो समझिए, इसको अच्छे से पढ़िए, इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर आएंगे। वो सेक्शन ए था। अब देखिए सेक्शन बी चल रहा है। देखिए सेक्शन बी जो है राइटिंग से, इसमें क्या लिखना होता है राइटिंग में। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि राइट ए कंपोजिशन एंड आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक्स इन 100 to 150 वर्ड्स। कह रहा है नीचे दिए गए किसी एक टॉपिक पे आर्टिकल लिखिए और वो भी 100 शब्द से लेकर के 150 शब्द के अंडर में लिखना है। 100 से ना ही कम होना चाहिए और ना ही 150 से अधिक होना चाहिए, इतने के अंडर में लिखना है। देखिए यहाँ पे टॉपिक दिया आपको कि पोजीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया टुडे, आज के दिनों में भारत के औरतों की स्थिति क्या है। दूसरा लिखा है एंड वर्ल्ड पीस, और शांति यानी जो हमारा विश्व है शांति पर। तीसरा है क्लीन एंड ग्रीन इंडिया मिशन। इस पर किसी एक टॉपिक पे आपको आर्टिकल लिखना होता है और ये 10 नंबर का आता है पेपर में। इसको कैसे लिखते हैं इसका मैं ट्रिक बताया हूँ बहुत ही इजी तरीके से। और इस पर बोर्ड एग्जाम में मतलब कि 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी बताया हूँ कि कौन इस बार आ सकता है। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले इस पेपर को पैटर्न समझिए। यहाँ पे 3rd नंबर देखिए, यू आर कृतिका या करण राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए लीडिंग न्यूज़पेपर voicing your concern about the increasing number of drug users in our country. Using the notes given below, write your letter highlighting the dangerous of this new age social evils। तो इसमें देखिए क्या करना है, ये होता है आपका लेटर राइटिंग। तो देखिए इसमें 2 तरीके का लेटर राइटिंग आता है। आप चाहें तो उस पर कोई एक ऊपर लेटर राइटिंग लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें दिया है राइट ए लेटर टू द एडिटर। एडिटर को पत्र लिखना है लीडिंग न्यूज़पेपर के बारे में, वॉइसिंग योर कंसर्न अबाउट द इंक्रीजिंग नंबर ड्रग्स। तो इस पर आपको लेटर लिखना बहुत ही ईजी तरीके से सिखाया हूँ और इस तरीके से पेपर में आएगा ही। तो आपको मैं 5 इम्पोर्टेंट लेटर राइटिंग भी बता चुका हूँ कौन कौन से अच्छा रहेगा। ठीक है, तैयारी करते रहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। पहले इस पेपर को समझिए। सेक्शन सी जो है ये ग्रामर पोर्शन से आता है, इसमें से 25 नंबर का आएगा पेपर में ग्रामर से केवल। अब देखिए इसमें 4 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि डू एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट। कह रहा है कि 1 से लेकर के 4 तक जो है ये डायरेक्टेड में इसको चेंज करना, इनडायरेक्ट में दिया है। चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे तब मालूम चलेगा। फर्स्ट नंबर, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, अध्यापक विद्यार्थियों से कहता है कि माय सन, मेरा पुत्र, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, कि मेरे प्यारे बच्चों अपना समय बर्बाद मत करो। चेंज इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, इसको कह रहा है कि डायरेक्ट स्पीच में चेंज कीजिए, इनडायरेक्ट में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दूसरा नंबर, यहाँ पे लिखा ही इज पुअर, वह गरीब है। ही कैनट बाई अ फ्लैट, वो फ्लैट नहीं खरीद सकता है। सिंपल सेंटेंस, इसको 2 सेंटेंस में तोड़ा है, इसको एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन कर देना है यानी जोड़ देना है। बना लेंगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3rd नंबर, द डॉक्टर केम, डॉक्टर आता है। द पेशेंट हैड डाइड, जब जो पेशेंट मर जाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसको करना है, कॉम्प्लेक्स में इसको चेंज करके बना देना है। यहाँ पे 4 नंबर लिखा लेट मी डू दिस टास्क, मुझे यह कार्य करने दो। इनटू पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में पहले से दे रखा है, इसको कर लेंगे। यहाँ पे 5 नंबर, करेक्ट द सेंटेंस, सेंटेंस को सही करना है। चलिए यहाँ से दिया है, फर्स्ट नंबर लिखा है कि दिस इज द बेस्ट ऑफ द 2, इसको सही करना है। यहाँ पे इसको ये मतलब कि अशुद्ध वाक्य जो बोलते हैं हिंदी में आता है, वैसे ही इंग्लिश में भी इसको इनकरेक्ट दिया है, इसको करेक्ट करके सजा करके सही कर देना है। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। ठीक है, बी नंबर लिखा है कि ऑल द
यहाँ पे फर्नीचर्स वाज डिस्ट्रॉयड, सारे के सारे फर्नीचर्स जो हैं खराब हो चुका था, इसको सही करना है। इसी तरीके से पेपर में आता है 4 नंबर, देखिए गिव सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए गए में से किसी, आपको दोनों का यहाँ पे सिनोनिम लिखना है। इसका मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। अटैक का पर्यायवाची क्या होता है, आक्रमण का पर्यायवाची क्या होता है, डिटर्मिनेशन का पर्यायवाची क्या होता है, इसका बताना है दोनों का। ठीक है, इस तरीके से आता है। यहाँ पे से देखिए 7 नंबर लिखा है इसमें कि गिव एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए गए प्रश्न का आपको एंटीनिम, एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द हिंदी में। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट नंबर डिफेंस, डिफेंस का एंटोनिम बताइए। आप प्रॉपर्टी का यहाँ पे आप अपोजिट यानी कि एंटोनिम बताइए। इस तरीके से पेपर में आता है। यहाँ पे 7 नंबर देखिए 8 नंबर, यूज द फॉलोइंग इन योर ओन सेंटेंसेस टू ब्राइट आउट द डिफरेंस इन मीनिंग। कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्द का आपको यूज करना है और अपने सेंटेंस में प्रयोग करके बनाना है। जिससे टेल लिखा है यहाँ पर टेल, दोनों का उच्चारण सेम है, बट यहाँ पे दोनों का मीनिंग है और दोनों का अर्थ है ये अलग अलग है। इसको अपने शब्दों में वाक्य प्रयोग कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 9 नंबर क्या लिखा है कि गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विच कैन नॉट बी करेक्ट, इसको करेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे 10 नंबर यूज एनी टू ऑफ द फॉलोइंग आइडम्स फ्रेज इन योर ओन सेंटेंसेस सो एज टू मेक देयर मीनिंग क्लियर। कह रहा है नीचे दिए गए आपको आइडम्स फ्रेज में से किसी दो को अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे एन एग्स टू ग्रीन्ड, दूसरा लिखा है लुक इनटू, तीसरा लिखा है ए रेड लेटर डे। तो किसी दो को ही करना है, एक को छोड़ देना है। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन पे। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, इसको कह रहा है कि नीचे दिए गए ट्रांसलेशन को आप इंग्लिश में चेंज कीजिए। हिंदी में दिया रहता है और ये 5 नंबर का पेपर में आता है। समझिए कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है कि रणजीत सिंह को पंजाब का शेर कहा जाता है। वे हमारे देश के एक प्रसिद्ध योद्धा थे। उन्हें युद्ध में बड़ा आनंद आता था। वे वीर पुरुषों को सम्मान करते थे तथा उन्हें पुरस्कार भी देते थे। वे ऐसे अच्छे राजा थे कि उनके सिपाही उनसे बहुत प्रेम करते थे और स्वतंत्रतापूर्वक उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार रहते थे। तो देखिए ये आपका ट्रांसलेशन होता है, ये आपको हिंदी में दिया होता है, इंग्लिश में चेंज करना होता है, बदलना होता है। कैसे करेंगे आप देखिए। पहले नंबर इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखने में बड़ा होता है लेकिन बहुत इजी होता है, जो बच्चे बना लेते हैं फॉर्मेट समझकर। पहले तो सब्जेक्ट इसमें ढूंढिए, वर्ब डालिए, इसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, 2 तरीके से इसको बहुत ही सिंपल तरीके से तोड़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आसान होता है, इसी तरीके से आता है, सॉल्व कीजिएगा। नहीं तो इसका फुल सोल्यूशन वीडियो लेकर आएंगे हम। अब चलेंगे, सेक्शन स्टार्ट होता है डी से, जो लिटरेचर बुक से। लिटरेचर में आपकी तीनों बुक आ जाएंगी, प्रोज भी आ जाएंगी, प्लस पोएट्री भी आ जाएगी, प्लस सप्लीमेंट्री। तीनों बुक यहाँ पे लिटरेचर में आ जाती है और तीनों बुक से यहाँ पे क्वेश्चन लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप दोनों क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग। 30 से लेकर 40 शब्दों में आपको देना है। ठीक है, इसको बोलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसका मतलब होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। पहला नंबर कि हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कंक्यूड द ओल्ड टेरर। इस प्रश्न का उत्तर देना है। दूसरा लिखा है इसमें, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। तो इस क्वेश्चन का दोनों में से किसी एक को जवाब देना है और इसमें से 3 क्वेश्चन दिए हैं, 2 में से 2 को देना है 3 में से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितने नंबर मिलेंगे? 8 नंबर मिल जाता है, 4-4 नंबर करके। ठीक है, इसमें तीसरा लिखा गया, हाउ वाज द चंपारण एपिसोड ए टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी लाइफ। ठीक है, तो किसी आपको 2 का देना है जवाब। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 100 वर्ड। इसको बोलते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यानी कि इसको दीर्घ उत्तरी हिंदी में बोलते हैं। किसी एक प्रश्न को जवाब देना होता है। इसमें 2 दिया रहेगा। देखिए पहला लिखा कि मेंशन द हैजर्ड ऑफ वर्किंग इन द
ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। इसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। दूसरा लिखा है कि हाउ डिड डगलस फाइंड YMCA स्विमिंग पूल सेफ टू स्विम। दोनों में से किसी एक का जवाब देना है। ये क्वेश्चन केवल एक आता है 7 नंबर का, 7 नंबर का एक क्वेश्चन करेंगे, मिल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रीड द स्टेंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिए गए स्टेंजा को ध्यानपूर्वक पढ़िए और स्टेंजा पढ़ने के ठीक बाद आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और तीनों क्वेश्चन का आंसर दीजिए। लिखा है स्टेंजा में, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय ऑफ फॉर एवर, इट्स लव लेंसेज इंक्रीजेज, इट विल नेवर pass into nothingness but still will keep a bower quiet for us and asleep full of sweet dream and health and quiet breathing। अब ये जैसे स्टेंजा पढ़े हैं आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए 3 क्वेश्चन मिल गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तीनों को करना होता है और ये 6 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 6 नंबर का, यानी कि 2-2 नंबर के पर क्वेश्चन है, यानी कि 2-3 के 6 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसी स्टेंजा को अच्छे से सॉल्व करेंगे तो 6 नंबर मिलेगा। क्या लिखा है स्टेंजा का क्वेश्चन, व्हाट इज द पोएटिक क्रीड ऑफ किड्स, हाउ डज ही एक्सप्रेस इट। ठीक है, इस तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, स्टेंजा पढ़िए अच्छे से, आंसर याद करिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ पोएम्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए पोएम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है किसी एक का। 3 दिया है, देखिए 3 दिया है इसमें, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, दूसरा माई मदर एट 66, तीसरा ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तीनों में से किसी एक का पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना है और ये क्वेश्चन जो है आपको कितने नंबर देता है, तो ये आपको शायद 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया आता है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। कह रहा है नीचे के दिए गए 3 प्रश्न में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और ये भी 4-4 नंबर के होंगे दोनों, ये 8 नंबर के, और इसी प्रश्न को बोलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, इसको लघु उत्तरीय प्रश्न बोलेंगे। देखिए पहला क्या लिखा है, हाउ डज जैक फिनी ट्राई टू एस्टेब्लिश द रियलिटी ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड न्यूयॉर्क। इस प्रश्न में से तीनों का जवाब देना है, तीनों में से 2 का करना है, एक छोड़ देना है। 11 नंबर, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट इन 100। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ये 7 नंबर का आता है। 2 क्वेश्चन में से किसी एक को जवाब देना है। स्क्रीनशॉट लेकर के तैयारी कर लीजिएगा इसका। ठीक है, अब इसका सलूशन चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा बहुत सारा क्वेश्चन का सलूशन। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए इसका सलूशन वीडियो पाना चाहते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।